of all the moments, sum of all the moments remains 0 about the point of rotation. या फिर टॉर्क की बात कर लें, सिंपल सी बात है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, sum of all the torques about the point of rotation remains 0. And now torque is what? Force into perpendicular distance. Similar is the moment. Force into perpendicular distance. So let's see the equilibrium. चलिए इसके इक्वेशन लिखते हैं. अब देखिए, अगर F1 C के अबाउट इसको रोटेट करता तो इसके डायरेक्शन किधर होता? इधर. F W रोटेट करता तो भी इधर. मतलब ये दोनों टॉर्क, ये दोनों मोमेंट्स क्या हैं? सेम डायरेक्शन में है, लेकिन F2 का मोमेंट, इसकी रोटेशनल टेंडेंसी किधर है? इसको अगर फिक्स करें तो इधर जाएगा. F2 का, सिर्फ F2 का. F1 का, सिर्फ F1 का इधर जाएगा. W के लिए नीचे रहेगा. अच्छा, अगर ये पॉइंट सपोज करो W इसके सेंटर से ही पास करता तो क्या कोई मोमेंट जनरेट करता? नहीं करता, बिकॉज इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ऑफ रोटेशन के अबाउट कितना था? 0 था. देखो, फोर्स इंटू 0, द टॉर्क वुड बी, मोमेंट वुड बी 0. वेल फाइन. सो फोर्स दिस वे, force this way, this way. So let's write the moment equation or the torque equation. So I'm going to write F1 into किसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं या मोमेंट निकाल रहे हैं? मोमेंट अबाउट pivot, that is point C. Moment about pivot, that is point C. Let's find F1 into L by 2. This having opposite. अगर देखिए, कई बार हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल सा कन्वेंशन है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं. क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव. चलिए वैसे लेते हैं, या फिर आप जैसा भी लीजिए, कोई इश्यू नहीं है. चलिए क्लॉकवाइज अगर नेगेटिव ले रहे हैं, माइनस प्लस W into the distance of W from this point of rotation will be कितना होगा बेटा? Total distance from here is x minus L by 2. X minus L by 2. X minus L by 2. Okay. About this force, it is having रुको, इसको पॉजिटिव लिखकर चलो, कोई बात नहीं. प्लस F2 into again distance from here L by 2 remains 0. देखिए, ये बात समझ में आ रही है आप? देखिए, यहां पर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है आपको. चलो मैं नॉर्मल तरीके से समझाता हूं आपको. क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. इसका भी रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज. इसका भी क्लॉकवाइज. तो दोनों को प्लस ले लिया. इसका अपोजिट है, इसको माइनस ले लिया. डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट द डायरेक्शन. वन डायरेक्शन यू हैव फिक्स्ड टू बी नेगेटिव, देन इट वुड लेट इट बी नेगेटिव. हर जगह नेगेटिव रखिए. अगर आपने उसका अपोजिट फिक्स किया तो उसको रखिए अकॉर्डिंगली, नो इश्यू फॉर दैट. तो आपके पास ये एक इक्वेशन मिल गई. Very fine. Now the values of F1, F2, W we can calculate from here. हमको X find करना था. So rubbing this, let's find the values first. F1 की वैल्यू क्या होगी बेटा? K, कूलम्ब्स लॉ यूज कर रहा हूं मैं, Q into Q by R square. F2 की वैल्यू भी सेम है, K Q into Q by R square. W की वैल्यू क्या है आपके पास? mg रख सकते हैं आप. If the weight is m, mass is m. So put the values. चाहे तो आप सॉल्व कर लें पहले, या वैल्यू पुट कर लें कि योर विश. के क्यू इंटू क्यू बाय
r square into L by 2 plus mg into x minus L by 2 minus of kq by r square into L by 2 remains 0. These two got cancelled. So mg x minus L by 2 is 0. Or you can say x minus L by 2 is 0. So x is L by 2. मतलब ये सेंटर पर ही होगा. x की वैल्यू कितनी है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. So this is one of the second problem of equilibrium that is asked. Okay? ठीक. अब एक चार्ज का इक्विलिब्रियम पूछा जाता है जो कि समझना बहुत जरूरी है. थर्ड, we are having a charge q1 at the origin and q2 at a distance x equal to L. Okay, and this is the coordinate x equal to 0. Now q1 आपके पास कुछ वैल्यू रखता है, q2 भी कुछ वैल्यू रखता है. अब सवाल है क्या वैल्यू ले लें, कुछ we can consider. Suppose it is plus 8q and it is minus 2q. Now I'm having a positive charge. Suppose मेरे पास एक प्रोटॉन है with a charge qp. Now the question is, मैं इस प्रोटॉन को कहां पर रखूं so that पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में. क्वेश्चन क्या है हमारा? Where the proton should be placed so that the entire system is in equilibrium. अब ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा? मे बी स्टेबल इक्विलिब्रियम और मे बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वी डोंट नो. इसको भी डिस्कस करूंगा मैं आपसे, कब स्टेबल होगा कब अनस्टेबल होगा. देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है द फोर्स ऑफ Q1 प्लस द फोर्स ऑफ Q2 दैट इज F2 वेक्टर सम 0 होना चाहिए. दोनों का वेक्टर सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. Q1 is the force of F1 and F1 is the force of Q1 and F2 is the force of Q2. इन दोनों का वेक्टर सम 0 होगा तभी इक्विलिब्रियम में होगा. That we can write F1 is equal to minus F2. This implies what? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पे, समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या इंपॉर्टेंट है? क्या ये प्रोटॉन यहां रखा जा सकता है इस पोजीशन में, इधर पोजीशन में? क्या इधर रखें? नहीं रख सकते. रीजन इज व्हाट? फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन these two forces must be equal and opposite. मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्रीज, और दोनों अपोजिटली एक्ट करना चाहिए. मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए बट दे शुड बी अपोजिट टू ईच अदर. इसका मतलब आपको इस प्रोटॉन को इसी एक्सिस पर रखना पड़ेगा, तभी अपोजिट डायरेक्शन आ सकता है ना, दोनों चार्जेस के बीच की. मतलब इसकी पोजीशन कहां पे डिसाइड कर ली हमने कि इस प्रोटॉन का पोजीशन एक्स एक्सिस पर ही होगा और कहीं नहीं होगा. तो इसका मतलब क्या है?
the proton must be placed on x-axis. ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया मैंने आपको कि प्रोटॉन को कहां प्लेस करेंगे. अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक्स एक्सिस तो डिसाइड कर लिया हमने, बट एक्स एक्सिस पर कहां? टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द चार्ज, टुवर्ड्स द राइट ऑफ द चार्ज, और इन बिटवीन द चार्ज. हाउ कैन वी डिसाइड दिस? लेट्स सी द फर्स्ट सिचुएशन. सेकेंड सिचुएशन से मैं इस चार्ज को इसके बीच रखता हूं तो क्या सिचुएशन होती है? Q2, Q1, here is the proton at point P. Let's suppose. तो इस पर देखिए, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेचर का है, ये नेगेटिव नेचर का है ना. ये प्लस है आपके पास और ये माइनस है. तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? रिपल्सिव होगा, इसके लिए अट्रैक्टिव होगा. मतलब ये उसको उधर पुश करेगा और ये इसको अपनी तरफ पुल करेगा. F1 और सेम डायरेक्शन में आपके पास F2. अब मुझे बताइए सोचकर, क्या इन दोनों का सम 0 हो सकता है कभी? वेक्टर सम? नेवर, नेवर, बिकॉज बोथ फोर्सेस आर acting in the same direction, both vectors are in the same direction, they are resulting here. We cannot have a 0 value, means this position is not possible. Now let's consider the third position or the second position here, towards the left, towards the left, Q1, Q2. अब मैंने S पॉइंट पर प्लेस किया प्रोटॉन को, S पॉइंट पर प्रोटॉन को प्लेस किया. ओके, तो फोर्सेस एक्टिंग विल बी, this is positive, repulsive will be there, F1, and F2 will be attractive. But see what is happening here. Here maybe, not surely, maybe the sum of this force is 0. But what's the situation? The value of 8Q is very large compared to 2Q. कहने का मतलब Q2 से ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड यहां कम होगा, लेकिन इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा. बिकॉज कूलम्स लॉ क्या कहता है? H proportional to 1r². तो यहां पर भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है. 4, Q1, Q2, डिस्टेंस में लेता हूं r. क्या यहां पर पॉसिबल है? क्या यहां पर पॉसिबल है? लेट्स सी. दिस वन इज नेगेटिव F2, दिस इज पॉजिटिव F1. यस, यहां पॉसिबल हो सकता है. यहां भी इक्वल अपोजिट है. यहां पॉसिबल इसलिए हो सकता है क्योंकि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, तो यहां पर फोर्स की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होगी. ओके, यहां से डिस्टेंस ज्यादा है, इस फोर्स की वैल्यू कम होगी क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है. ये 8Q है आपके पास और ये 2Q है मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो यहां पॉसिबल है कि आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल जाए. सो दिस पोजीशन में भी. अब ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल और अनस्टेबल देखते हैं.